18, 23, ठीक है। A1 है 3, A1 है 3, डिफरेंस है 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, डिफरेंस है 5। और हमें फाइंड करना है an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 इज 3 and n-1 into 5, n-1 into 5 means it is 3 plus 5n minus 5, 5n minus 5, 3 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। 5n minus 2, आपने कितना बताया था सरस्वती? Very good, it is answer 5n minus 2. So this is 5n minus 2 is the 5n minus 2 is 5n minus 2 is the general term of this AP. 5n minus 2 is general term of AP. Very good सरस्वती। और एक हाथ दे दो, आपको एक हाथ दो दे दो, चलो ले लो। तो आप इसके आज में क्या करिए, जनरल टर्म फाइंड कर लो, AP है कि नहीं वो एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम देख लो, और खाली अभी क्या कर लो, आप जनरल टर्म फाइंड कर लो। जनरल टर्म फाइंड करने से बहुत आसान काम हो जाए। ठीक है, हाँ, ये प्रॉब्लम फिर से समझ ले फुटो। ये प्रॉब्लम 3, 8, 13, 18, 23, फर्स्ट टर्म इसका 3 है, डिफरेंस है, दोनों में से डिफरेंस हो गया 5 हो गया। फॉर्मूले में पुट कर दे, A1 इज 3 n-1 इंटू 5 ब्रैकेट इफ ओपन, देन इट इज 5n minus 5, 3 minus 5 that is equal to -2, then it is 5n minus 2 is the general term. Means you can find any term. Suppose I say it is 100 term find करना है तो भी कोई बात नहीं, 5 into 100 minus 2 that is equal to 500 minus 2 that is equal to 498 is the 100 term of this AP. कितना है इसका 100 टर्म, कितना है इसका 100 टर्म है 498। कैसे निकाल दिया, जस्ट जनरल टर्म से निकाल दिया। 500 minus 2 दैट इज इक्वल टू 498। आपको 1000 टर्म चाहिए तो वो भी मिलेगा, आपको 20 टर्म चाहिए तो सपोज 820 आपको फाइंड करना है, 820 फाइंड करना है तो 5 into 20 minus 2 means 100 minus 2, 100 minus 2 means 98, 98 is the 20th टर्म, 20 नंबर की टर्म है। चलो मैं आपको ये जनरल टर्म फाइंड करने के लिए एक और दो और दे रहा हूं मैं। ये सबको समझ में आ रहे? हेलो, नो, वेरी गुड। आप जनरल टर्म इसके फाइंड करो, जिसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक में ME आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अरिथमेटिक, मैटिक नहीं, मेटिक, एमी। चलो देख लीजिए, मैं दे रहा हूँ 2, 6, 10, 14, हाँ, इनफाइनाइट सीरीज दे रहा है। इसका जनरल टर्म फाइंड करो। 5 इसका फाइंड करो। हाँ, चलो इसका जनरल टर्म फाइंड करो। फर्स्ट का कितना है 4n, बट देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो, वेरी गुड, ओके, देख लेता हूँ मैं उसको। हाँ, वेरी गुड, वेरी फास्ट, बढ़िया है। आप है ना, अभी एक काम करिए, आप पहले एक्सरसाइज में कोई टर्म एपी है, कोई सीरीज एपी है कि नहीं, तो आप उसको चेक कर लीजिए। तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देख लीजिए, D1, D2, D3 फाइंड कर लीजिए। D1, D2, D3 सब इक्वल आ गए तो आप बोल देना उसको एपी है कि नहीं। हम क्या करेंगे इस पे, हाँ चलो, वेरी गुड। ये कितना है बोला, 6n, हाँ 6n प्लस 2। इसमें ये माइनस सीरीज है, ये डिफरेंस इसका माइनस आ रहा है, इसका डिफरेंस है
हाँ 30, हाँ 3-5 वेरी गुड, क्योंकि क्या है ये इसका डिफरेंस है। हाँ 33-5 इसका डिफरेंस जो है ना, इसका डिफरेंस है माइनस में है, ये जो है ना 23-28 -5 होता है डिफरेंस, इसका डिफरेंस इसमें -5 है, +5 नहीं। डिफरेंस इसका -5 में है, +5 में नहीं है। सभी में डिफरेंस जो है प्लस में है, एक्सेप्ट दिस डिफरेंस ऑफ दिस इज -5, दैट इज वाई इट इज -5n इज देयर। ओके, तो आप घर में क्या करिए, अभी घर में आप 2-3 चीज बनाइए। पहली बात, उसमें एपी है कि नहीं वेरीफाई कर लीजिए, कल मैं उसको मान। सपोज दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी A1, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म इज A4, so on. So in AP what happened? This is second minus first, that is A2 minus A1, that is equal to B1. थर्ड में से सेकंड माइनस किया तो A3 माइनस A2, that is equal to B2. एंड फोर्थ में से थर्ड माइनस किया, फोर्थ में से थर्ड माइनस किया, that is B3. If this B1 equal to D2 equal to D3 equal to say D, ये सब इक्वल है, then it is called AP. Means in AP the difference of consecutive terms is equal. So yesterday we have also seen the how to derive the general formula AN. AN का मैंने जनरल फार्मूला भी बताया था। yesterday मैंने और एक चीज बताया था, कि AN का फार्मूला बताया था और जनरल फार्मूला बताया था। AN क्या बोला मैं, AN इक्वल टू A फॉर A1 प्लस n-1 इंटू AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, वेयर A कैन बी रिटन एज A1 में दिस इज फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दिस इज D मीन्स कॉमन डिफरेंस। वो जो डिफरेंस था ना D1 इक्वल टू D2 दैट इज इक्वल टू D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। हाँ, so this AN is called the nth term of AP. AN is called the nth term of AP. ये nth term of AP। अब इसको कैसे समझे कि भाई इसको कैलकुलेशन कैसे करें, इसमें इसका यूटिलिटी क्या है, देख लीजिए। मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यू आर गोइंग समवेयर बाय ऑटो और बाय टैक्सी और एनी अदर व्हीकल। सपोज टैक्सी में उन्होंने बोल दिया कि भाई फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹20 ले रहा हूँ, फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹20 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, फर्स्ट किलोमीटर, या तो फिक्स चार्ज बोलिए, फिक्स चार्ज ₹20 ले लिया, और जितने किलोमीटर जाना है उसको क्या कर दिया, 10 रुपीज के हिसाब से लिया, 10 रुपीज पर किलोमीटर। राइट डाउन वन प्रॉब्लम। If the taxi charges, fixed charge ₹20, if a taxi charges fixed charge ₹20 and ₹10 per kilometer additional charge. If a taxi charges ₹20 and ₹10 per kilometer for the additional charge. तो आपको 2-3 चीज पूछा है कि find the fare for 20 kilometer, find the fare for 51 kilometer, find the fare for 51 kilometer, find the fare for थर्ड से find the fare for 11 किलोमीटर। तो आपको 11 किलोमीटर के लिए, 20 किलोमीटर के लिए, 51 किलोमीटर के लिए आपको क्या करना है, फेयर फाइंड करना है। फेयर फाइंड करना है तो आपको कैसे करते हैं कि आप ये पहले किलोमीटर के लिए आपको कितना पड़ेगा, 20 पड़ेगा। पहले किलोमीटर में 20 नहीं पड़ेगा, 20 प्लस आपको कितना पड़ेगा, 10, 20 प्लस 10 कितना, 30। हाँ, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया।
हाँ नहीं नहीं, मैं बना रहा हूँ, पहले सबको समझ में आ जाए ना, ठीक है ना, मैं बना रहा हूँ। हाँ, तो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पड़ेगा? फर्स्ट किलोमीटर के लिए पड़ेगा 30 किलोमीटर, क्योंकि फिक्स चार्ज है 20 और पर किलोमीटर है, तो फर्स्ट किलोमीटर में दिस इज A1। सेकंड किलोमीटर है तो इसमें फिर 10 ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 40, मीन्स A2 इक्वल टू 40, A3 इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50, that is equal to A3. So what happened? What we have got? For A1 we have got A1 we have got 30. A1 we have got rupees 30. A2 rupees 40. A3 हाँ अभी देखते ना अभी एक एक करके फाइंड कर देते हैं ना। और इसमें क्या है डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज A2 माइनस A1, डिफरेंस इक्वल टू A2 minus A1 that is equal to 40 minus 30 that is rupees 10. So this much information is there. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? पास इन्फॉर्मेशन है कि A1 इक्वल टू रुपीज 30, A1 रुपीज 30, डिफरेंस है रुपीज 10, A11 A50 मतलब 11 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो 11 के लिए किलोमीटर के लिए कितना होगा? उसके लिए फार्मूला क्या है? AN equal to A plus N minus 1 into D. Now first for 11 kilometer, how much the fare for 11 kilometer we have to put this 11 that is equal to A1 plus 11 minus 1 means 11 minus 1. This is 11 minus 1 into D. Means we have to find A1 plus 10D for what? A11. A11 equal to A1 plus 10D. Now A1 we have got and D we have got. So it is 30 plus 10 into difference is 10 means 30 plus 100. 30 plus 100 or rupees 130. So for going to 11 kilometer, for going to 11 kilometer, fare is 130. So you find the fare for 50 kilometer. 50 किलोमीटर के फेयर फाइंड करके मुझे बता दीजिए। 50 किलोमीटर के लिए फाइंड करके बताइए आप मुझे, जल्दी बताइए। A50 बताइए कितना? 5520 देखता हूँ, 5520 देखता हूँ मैं, 5520 है क्या? तो हाँ देखता हूँ मैं। A50 मीन्स A1 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू D. So it is 30. 49 into D means 49 into 10. That is equal to 30 plus 490. 490 plus 30. 490 plus 30. 520. रुपीज 520 हो गया। और क्या पूछा था? और एक ना क्या पूछा था? और कितने किलोमीटर के लिए पूछा था? और फेयर कितने के लिए? 51 किलोमीटर। 51 के लिए 50 के लिए हो गया। 51 के लिए फाइंड करना है तो 51 के लिए हो जाएगा 30 प्लस 51 माइनस 1 50 हाँ इंटू 10 मीन्स हो जाएगा 530। ये हो जाएगा 530। हाँ ठीक है ना? क्लियर है ना सबको?